वेलकम टू बी अ चैम्पियन। मैं कुछ नहीं चाहता मेरे मौला, मुझे इतनी ताकत दे दे। मेरे दिल को कभी न मिटने वाली ऐसी चाहत दे दे। मैं जीऊँ तो देश के उत्थान की खातिर, मरूँ तो देश के सम्मान की खातिर। मुझे देना है तो कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसी इबादत दे दे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सरदार भगत सिंह के ऊपर एक कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आपको अच्छी लगेगी। बीज नहीं दिखता है लेकिन पेड़ उसी से उगता है। नींव नहीं दिखती है लेकिन भवन उसी पर टिकता है। वायु नहीं दिखती है लेकिन जीवन का आधार है। जो भी आज हकीकत है वह कल का एक विचार है। सच है ये कि दयानंद ने अर्जुन सिंह को ज्ञान दिया और अर्जुन सिंह के पोते ने देश को जीवन दान दिया। उस पोते का नाम भगत सिंह ये तो सभी जानते हैं। भारत माँ के इस सपूत को सभी तो पहचानते हैं। एक चाचा तो देश की खातिर देश छोड़कर चला गया और दूजा भी लड़ते लड़ते निज प्राणों को छोड़ गया। एक विधवा थी एक सधवा थी, एक विधवा थी एक सधवा थी, दोनों विधवा दिखती थी। रिश्ते में वे वीर भगत की दोनों चाची लगती थी। भगत सिंह उन्हें रोत देखकर भीतर भीतर जलता था। एक अजब सा विद्रोह उसके मन के भीतर पलता था। इसीलिए वो माटी में बंदूक उगाना चाहता था। बचपन में ही अंग्रेजों को मार भगाना चाहता था। ऐसे वीर शहीदों का मैं वंदन करने आई हूँ, उनका अपने शब्दों से अभिनंदन करने आई हूँ। देश आज़ादी के सपनों को सींच रहा था सीने में। इस जीवन से मौत भी अच्छी क्या है ऐसे जीने में। कुछ लोग इकट्ठे होते थे और ऐसा सोचा करते थे। तब डायर के चमचे वहाँ बंदूक में गोली भरते थे। निर्दोष निहत्थे लोगों की लाशों से कुएं अटते थे, लेकिन तब भी आज़ादी के नाम निशाने दिखते थे। तब भगत के सीने की हर धड़कन ही चिंगारी थी। अपनी हर एक चीज़ से ज़्यादा आज़ादी ही प्यारी थी। बापू के आंदोलन में भी वीर भगत ने साथ दिया, लेकिन हृदय टूट गया जब बापू ने रास्ता मोड़ दिया। दिल में उसने ठान लिया कि मोल चुकाना ही होगा। वादा किया है जो माता से वो तो निभाना ही होगा। लेकिन घर वाले तो भगत की शादी करना चाहते थे। उसके दामन में दुनिया की खुशियां भरना चाहते थे। शादी का जब नाम सुना तो घर को छोड़कर भाग गए। ऐसा लगता है भारत के भाग्य उसी दिन जाग गए, जिसने केवल आज़ादी को अपनी दुल्हन माना था और फांसी के फंदे को ही वरमाला पहचाना था। ऐसे वीर शहीदों का मैं वंदन करने आई हूँ, उनका अपने शब्दों से अभिनंदन करने आई हूँ। आजाद से हाथ मिलाया ये तो सभी जानते हैं। बिस्मिल राजगुरुवादी को सभी तो पहचानते हैं। कितने भारतवासी तब भी गोरों का साथ निभाते थे, लेकिन लालाजी सीधे ही गोरों से टकराते थे। विरोध किया साइमन का उन्होंने और प्राण भी त्याग दिए। तब मिलकर आजाद भगत ने बदले के संकल्प लिए। स्कॉट की मार गिराएंगे हम, ऐसा सबने सोचा था। जय गोपाल को अंत समय में हुआ लेकिन धोखा था। स्कॉट की जगह सैंडर्स मरा, इस बात ने बहुत सताया था। लेकिन जो दिखता था संभव कर दिखलाया था। सिख होकर भी केश कटाए, गोरे पकड़ नहीं पाए। लेकिन ऐसे छोटे करतब आगे ने उनको भाए। तब असेंबली की आधमा का बहरे कान भी खोल दिए। इनकलाब के नारे उसने आसमान में घोल दिए। हंसकर मृत्यु को जिसने खुद ही तो गले लगाया था। गोरों की क्या हस्ती थी खुद हंसकर कैद कराया था। ऐसे वीर शहीदों का मैं वंदन करने आई हूँ, उनका अपने शब्दों से अभिनंदन करने आई हूँ।
आज़ादी का इतिहास कभी भी नहीं लिख सकते पानी से रन। आज़ादी का इतिहास कभी नहीं लिख सकते पानी से, नहीं लिखा जाता है कभी ये मीठी मीठी वाणी से। इस इतिहास को लिखने वाले हंस हंस कर शीश चढ़ाते हैं। आज़ादी तो मिलती है अपने खून से या कुर्बानी से, आज़ादी तो मिलती है अपने खून से या कुर्बानी से। किसी ने अगर कौड़े खाए, किसी ने पहनी थी बेड़ी, आज़ादी को जिसने चाहा उसकी किस्मत थी टेढ़ी। किसी ने अपना खून बहाया, किसी ने अपना शीश दिया, तब जा कर के विजयश्री ने हमको यह आशीष दिया, तब जा कर के विजयश्री ने हमको यह आशीष दिया। अब आज़ादी का मतलब और कीमत हम भी भूल गए, अब आज़ादी का मतलब और कीमत भी हम भूल गए। देश उन्हें भी भूल रहा है जो फांसी पर झूल गए। लाल चढ़े जो फांसी पर, क्या माने उन्हें न टोका होगा। लाल काल का गाल बने, क्या पिता ने उनको रोका होगा। मेहंदी रचे हुए हाथों ने कैसे विदा किया होगा। राखी खुद ही टूट गई या बंधन तोड़ दिया होगा। फांसी के फंदे को उसने जिस क्षण चूम लिया होगा, पीकर मृत्यु के प्याले को वो जिस क्षण झूम लिया होगा, उस क्षण धरती डोली होगी, डोला होगा सिंहासन। उस क्षण अहिंसा ने भी बदले होंगे अपने सब आसन। उस क्षण हृदय की अग्नि से आंसू सूख गए होंगे। कितने दिल कितने सपने एक पल में टूट गए होंगे। उस क्षण आसमान भी रोया गरजा और बरसा होगा। देश का बच्चा बच्चा उसके दर्शन को तरसा होगा। ऐसे वीर शहीदों का, ऐसे वीर शहीदों का मैं वंदन करने आई हूँ। उनका अपने शब्दों से अभिनंदन करने आई हूँ, उनका अपने शब्दों से अभिनंदन करने आई हूँ। इस कविता से सरदार भगत सिंह के हृदय के भावों को अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश भी करती हूँ। इनकलाब हमारे दिल की धड़कन, हमारी सरगम है इनकलाब। वतन की आज़ादी का फहराता परचम है इनकलाब। इनकलाब को समझना है तो हम में मिलकर देखो, हमारी पूजा हमारी इबादत हमारा अर्चन है इनकलाब, हमारा अर्चन है इनकलाब। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।